एक आईएएस हरदेश कुमार शर्मा है जो तो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा है, वो 3 बार पहले भी पकड़ा जा चुका है। 30 घंटे से आप यहाँ बैठे हैं, वो 30 घंटे में इनका मेडिकल चेकअप नहीं हुआ है। दुकानदार सारे हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं, बीजेपी कांग्रेस कार्यालय से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, सबके सब बड़े बड़े कार्यकर्ता है, सबको बड़े बड़े शहर अध्यक्ष मतलब बड़े बड़े पद दे रखे हैं इन विभागों ने, इन कार्य इन पार्टियों ने। उसके इनकी आड़ लेके इन्होंने ये सारा मतलब राजनीतिक संरक्षण है इनको। इनमें पूरा संरक्षण है। ये 15 दिन का स्टे कैसे आ सकता है? और नगर पालिका से गलत स्वीकृति ली। आज इसकी कीमत 150-200 करोड़ से भी ज्यादा है। इस पूरी बड़ी कीमत होने के कारण बड़े बड़े मंत्री नेता सारे इसमें मामले में इन्वॉल्वमेंट है। जैसे नगर पालिका ने अप्रूवल दिया इनको। अप्रूवल दिया तो भाई साहब बड़ा भ्रष्टाचार किया। इनकी एक कौन था उस समय दुकान राम रतन चौधरी थे अधिशासी अधिकारी, जो भी वर्तमान शहर बिलाड़ा के अंदर है। उस समय नगर पालिका के चेयरमैन कब? आईएएस हरदेश कुमार ने बड़ा भ्रष्टाचार करके 15 दिन का स्टे दे दिया गया उसके द्वारा। भाई जिस चेयरमैन ने दुकान फोकट में लेके या परमिशन दी है या जो भी कार्रवाई करवाई है, तो उनको पकड़ो, पहले उन चोरों को पकड़ो, संचालक को पकड़ो। गजेंद्र सिंह जो गजेंद्र सिंह किरट का मैनेजर है उस धर्मशाला का, पावर ऑफ अटर्नी उसके नाम थी। उसके बाद हमने जिला कलेक्टर मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन किया। वहाँ कितने दिन चला आपका धरना? वहाँ लगभग 4 दिन चला हमारा धरना प्रदर्शन। नागौर जिले के डेगाना उपखंड मुख्यालय पर कल यानी कि 7 जनवरी से आमरण अनशन चल रहा है। यह आमरण अनशन एक बड़ी मांग को लेकर के, और वो बड़ी मांग है एक यहाँ की एक धर्मशाला थी, रंग धर्मशाला, उसका मामला था। इसको लेकर के पहले भी काफी दिनों तक ये नागौर धरने पे बैठे थे, और आज हम यहाँ आए हुए हैं डेगाना उपखंड मुख्यालय पे। ये अनशन पर बैठे। ऐसी ठंड में, ऐसी ठिठुर भरी जो रातें हैं, उनमें भी इनको यहाँ बैठना पड़ा। भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और एक धर्मशाला का जो मामला था उसमें काफी लोगों की जो मिलीभगत बताई जा रही है, उन पे अवैध निर्माण करवाने को लेकर के, और निजी संपत्ति के तौर पे उनको हड़पने का आरोप भी है। उसको लेकर के लोग धर्मशाला को बचाने के लिए, ताकि जो भी लोग आए बाहर से वो ठहर सके, इसको लेकर के अनशन पर बैठे हैं। तो इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या मामला था, इनको क्यों अनशन पर बैठना पड़ा। बात करते हैं जो यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल के तौर पे बैठे हैं। तो सबसे पहले भाई साहब आपका नाम? हनुमान प्रसाद भार्गव। हनुमान जी, क्या मामला हुआ कि आपको इस तरह भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा, आपने अनशन किया है? ये 2018 से पहले रंग धर्मशाला संचालित हो रही थी अपने सही तरीके से। जो बाहर से यात्री आते थे, रह रहे थे, इन्होंने मार्केट स्वरूप देने के लिए उस रंग धर्मशाला को तुड़वाया और नगर पालिका से गलत स्वीकृति ली। उसके बाद में मेरे द्वारा इनकी सबसे पहले उसी टाइम पे शिकायत कर दी गई थी नगर पालिका में कि ये जो आपका निर्माण हो रहा है ये गलत तरीके से हो रहा है, जो नियमों विरुद्ध है। उसके बाद यहाँ के जो उस टाइम के एमएलए थे उनके द्वारा भी शिकायत की गई। उनके द्वारा भी उप निदेशक डीएलबी अजमेर के द्वारा जांच बिठाई गई थी, उसके ऊपर जांच हुई, उसमें भी इसको गलत बताया गया। फिर भी निर्माण चल रहा था, निर्माण को किसी प्रकार नगर पालिका ने रोका नहीं, जो चल रहा था। उसके बाद में जिला कलेक्टर की एक जांच, वहाँ जिला कलेक्टर जन सुनवाई हुई, वहाँ पे एक जांच गठित हुई। उस टाइम के बाद में यहाँ पहला नोटिस चस्पा हुआ, उसके बाद में काम संपूर्ण रुका जब तक ये लगभग पूरी बिल्डिंग बन चुकी थी और रंग धर्मशाला का स्वरूप पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद में हमारे द्वारा उप निदेशक द्वारा एक जांच और बिठाई गई थी, उसमें भी पूर्णतः इसको अवैध बताया गया। रंग धर्मशाला को मिटाना पूर्णतः अवैध बताया गया, इसका निर्माण पूर्णतः अवैध बताया गया। उसके बाद हमने जिला कलेक्टर मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन किया। वहाँ कितने दिन चला आपका धरना? वहाँ लगभग 4 दिन चला हमारा धरना प्रदर्शन, और वहाँ उपखंड अधिकारी के द्वारा हमें जूस पिलाकर धरना प्रदर्शन अनशन तुड़वाया गया, और उसमें हमें पूर्णतः आश्वासन दिया गया कि यहाँ कार्रवाई होगी। उसके बाद में कार्रवाई भी हुई। नगर पालिका ने अंतिम नोटिस चस्पा किया, सीज करने वाले ही थे कि 2 घंटे पहले सीज करने से पहले डीएलबी का आईएएस हरदेश कुमार ने बड़ा भ्रष्टाचार करके 15 दिन का स्टे दे दिया गया उसके द्वारा, जबकि उसको न्यायिक अधिकार नहीं है, वो हाईकोर्ट नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज पे वो स्टे दे सकता है। हाँ, उनका निर्णय अधिकारियों को चैलेंज करते हुए
इन खुद के ही अधिकारियों को उसने चैलेंज करते हुए इस 15 दिन का स्टे दे दिया। उसके बाद में भी आज उसकी 4 तारीख समाप्त होने आई है, उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं होने पे हमने वापस आमरण अनशन का निर्णय लिया है, जो डेगाना में कल से। आपने बताया कि जो ये निर्माण हो रहा है वहाँ पे, जो रंग धर्मशाला में आप बता रहे हैं, इसको जो निजी संपत्ति के तौर पे वो लेना चाहते हैं, तो इसका आदेश तो कामकाज का तो नगर पालिका ही जारी करती होगी ना? हाँ, नगर पालिका ने नहीं, जारी किया था। ये नहीं है एक्चुअली, जो सही बात है ना, जो हमारा मुद्दा है, मेन मोटिव हमारा है कि रंग धर्मशाला को क्यों खत्म किया। दुकानें तो वहाँ पे 80-85 साल से चली आ रही है, पर जो धर्मशाला की 90 बाई 90 स्क्वायर फीट की करीबन जो जगह थी, उस पे भी इन्होंने मार्केट बनाया। अच्छा, और इस पे भी नया पूरा मार्केट बना दिया। अंदर पारस पीपल का पेड़ था, उसको भी पूरा नष्ट कर दिया। एक 99 एक छोटा सा हिस्सा रखा है, छोटा सा टुकड़ा रखा है। और अंदर एक बालाजी का मंदिर है, जिसके पीछे गुम्बद नहीं है, उसके ऊपर छत के ऊपर। और दूसरी बात, छत के ऊपर दारू की बोतलें पड़ी रहती है। अब अच्छा, मेन पार्टी मतलब करने वाले लोग हाँ, भी वहीं आते हैं। और सबसे बड़ी बात मतलब ये दुकानदार सारे हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं, बीजेपी कांग्रेस कार्यालय से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, सबके सब बड़े बड़े कार्यकर्ता है। सबको बड़े बड़े शहर अध्यक्ष, मतलब बड़े बड़े पद दे रखे हैं इन विभागों ने, इन पार्टियों ने। उसके इनकी आड़ लेके इन्होंने ये सारा, मतलब राजनीतिक संरक्षण है इनको। इनमें पूरा संरक्षण है। ये 15 दिन का स्टे कैसे आ सकता है भाई? आज आमरण अनशन करके ये स्टे उन्होंने दिया है, सीज करने के आदेश दिए, फिर भी इन्होंने स्टे दे दिया। राजनीतिक संरक्षण हिंदू संगठनों के जो भी संगठन है, उनकी हेल्प लेके इन्होंने ये सारा काम किया है। अब दूसरी बात तो ये है कि भाई साहब, ये धर्मशाला की जगह 1911 में दरबार की निःशुल्क आवंटित भूमि है, जिसपे कभी इसके सेठ ने ये ट्रस्ट डीड में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मंदिर और धर्मशाला की जगह कभी समाप्त नहीं की जा सकती, इनको यथास्थिति रखना है। तो सबसे बड़ी पहले बात, तो जब नगर पालिका अधिशासी अधिकारी था जिन्होंने ये परमिशन दी, तो वो उस समय उनका दिमाग कहाँ था? वो पढ़े लिखे नहीं है क्या, या फर्जी डिग्री से यहाँ पे नौकरी करके बैठे हैं? उन्होंने परमिशन कैसे दी नगर इन धर्मशाला वालों को कि धर्मशाला का अस्तित्व खत्म करके परमिशन दे रहे हैं? पहले तो वो जिसने परमिशन ली उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देने वाले ने तो ये सोच के दी कि जो भी यात्री आए, ठहरे, रुके, उनके लिए व्यवस्था कर रखी थी। यहाँ पे नीचे एक भी कमरा नहीं बनाया, ना फर्स्ट मंजिल पे बनाया। नीचे पार्किंग के लिए अलॉटमेंट था, उसकी जगह भी दुकानें बना दी। करीब करीब 221 दुकानें इस पूरे मार्केट में है। मतलब 221 दुकानों में एक बाथरूम पेशाब घर भी नहीं है। 221 दिन कहाँ जाएंगे वो पेशाब करने? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कोई मंदिर की व्यवस्था नहीं है। मंदिर में भी आपको 11 बजे 10-11 बजे के बाद में एंट्री नहीं है। इसका एक्चुअल विवाद क्या है कि इसको कोई हड़पना विवाद ये है साहब, ये धर्मशाला के जो ट्रस्टी हैं, वो मनगठित ट्रस्टी है, तथाकथित ट्रस्टी हैं। वो खुद ही कह रहे हैं कि हम ट्रस्टी हैं। उनके पास कोई प्रमाण नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर वो धर्मशाला के ट्रस्टी होते तो वो धर्मशाला का स्वरूप पहले जैसे रखते। अगर वो ओरिजिनल ट्रस्टी होते तो उन्होंने पूरे ट्रस्ट को खत्म कर दिया है। आज इसकी कीमत 150-200 करोड़ से भी ज्यादा है। इस पूरी बड़ी कीमत होने के कारण बड़े बड़े मंत्री, नेता सारे इसमें मामले में इन्वॉल्वमेंट है। जैसे नगर पालिका ने अप्रूवल दिया तो भाई साहब बड़ा भ्रष्टाचार किया। इनकी एक दुकान राम रतन चौधरी थे अधिशासी अधिकारी, जो भी वर्तमान शायद बिलाड़ा के अंदर है। उस समय नगर पालिका के चेयरमैन तो राधा किशन जी बिंदा थे, जो बीजेपी कार्यकाल के थे। और ये उसके बाद में 1.5 साल बाद में सरकार कांग्रेस की आ गई, तो कार्यकाल तो दोनों को हुआ है और दोनों को ही फोकट में दुकानें भी मिली है। अगला कार्यकाल आया तो उन्होंने उसमें वापस कुछ संशोधन, किसी ने कुछ नहीं किया। जांचें चल रही है, सिर्फ जांच पे 4 जांचें हो गई, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये पब्लिक को तो इन्होंने बेवकूफ समझ रखा है अधिकारियों ने। सब अधिकारी भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं। एक IAS हरदेश कुमार शर्मा है, जो तो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा है। वो 3 बार पहले भी पकड़ा जा चुका है। वो एक ID कार्ड के अंदर कुछ उसका पकड़ा गया था, मामला आया था अखबार में। अभी आप अनशन पे बैठे हैं, तो आपकी किसी प्रतिनिधि से बात हुई वर्तमान में, जैसे विधायक मोदी, उनसे बात हुई या अभी तक कोई नहीं आया, ना कोई प्रशासन का आदमी आया है। एक पुलिस वाले आते हैं कि भाई कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, इतना सा पूछ के वापस चले जाते हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हैं और आपका स्वास्थ्य तो इम्पोर्टेंट है ना। जैसे एसडीएम ने आपसे पूछा नहीं कुछ? SDM साहब, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आम आदमी को जो उनके स्वास्थ्य की जानकारी इनको लेनी होती है। अभी तक हमारे ट्रीटमेंट के चेकअप लेने के लिए नहीं आया। करीब 30 घंटे हो चुके हैं हमारे को, बिना पानी अनशन कर रहे हैं। 30 घंटे में कोई चेकअप करने के लिए। SDM पंकज जी गढ़वाल थे, उनका कल ट्रांसफर हो गया और नए अभी तक ज्वाइन नहीं किया। तहसीलदार जी हैं यहाँ पे, और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भी नहीं है।
उनको एडिशनल चार्ज दे रखा है खाली, और वो यहाँ पे मेरे हिसाब से आए भी नहीं होंगे। मतलब इनका कहना है कितनी बड़ी लापरवाही है कि 30 घंटे से आप यहाँ बैठे हैं और 30 घंटे में इनका मेडिकल चेकअप नहीं हुआ और अनशन कराने पे सरकार का ये दायित्व होता है कि उनकी जो सुरक्षा है, उनके जो स्वास्थ्य है, उनकी जिम्मेदारी उनका चेकअप करना है कि सरकार खुद का दायित्व होता है। तो इतने लंबे समय से चल रहा है, तो आगामी क्या लक्ष्य है आपका, क्या टारगेट है आपका? अभी तो यही लक्ष्य है कि प्रशासन से मांग है कि वो अपने स्वामित्व में लेके उस रंग धर्मशाला को बनाए और उसका जो पुरानी जो ट्रस्ट है उसको पूर्णतः समाप्त करे। पहले वाला ट्रस्ट ट्रस्ट को सरकार अपने अधीन में ले जमीन, और जो सरकार निर्णय ले वो उचित है, डेगाना की जनता को साथ में रखे। अवैध निर्माण हुआ है इसके बारे में? अवैध निर्माण को एकदम सीज करके तोड़ना चाहिए। अच्छा, जो भी है अवैध निर्माण हुआ तो नगर पालिका के अधिकारी कहाँ गए थे उस समय, जब अधिकारी काम कर रहे थे? तनख्वाह आप और मुझे तो नहीं मिलती, यहाँ पे अधिकारियों को मिलती है दायित्व। तो वो 3 साल क्या कर रहे थे? अब वो 3 साल उनका एपीओ करके यहाँ से भगा दिया उन सभी को। तो पहले उनको पकड़ो आप लोग। अगर आप धर्मशाला पे कार्रवाई करते हो तो पहले उन अधिकारियों को पकड़ो, उन चोरों को पकड़ो, जिसको फोकट में दुकान मिली है उसको पकड़ो। भाई जिस चेयरमैन ने दुकान फोकट में लेके या परमिशन दी है या जो भी कार्रवाई करवाई है, तो उनको पकड़ो पहले, उन चोरों को पकड़ो, संचालक को पकड़ो। गजेंद्र सिंह जो गजेंद्र सिंह किरट का मैनेजर है उस धर्मशाला का, पावर ऑफ अटर्नी उसके नाम थी, उसको पकड़ो पहले। करोड़ों का घोटाला तो उसने किया है भाई। वो उस समय वो कहाँ गए थे? अब आज हम लोगों को बोल रहे हैं कि पहले कार्रवाई नहीं कर सकते थे क्या आप लोग? तो भाई साहब हम लोग तो आम नागरिक, हमें क्या मतलब है, काम तो आप लोगों का है। आप उसको बचाना चाहते हैं। हमें तो धर्मशाला चाहिए, वही नीचे जमीन पे जो मूल जगह थी उस धर्मशाला की, उसी जगह पे। ये लोग कह रहे हैं कि हम 30वीं मंजिल बना ले। 30वीं मंजिल क्यों बना ले? 30वीं मंजिल मार्केट भी तो जा सकता है। आज कोई गरीब आदमी आता है तो 1000 रुपए 1500 रुपए हर आदमी की कैपेसिटी नहीं होती है, रुकने की कैपेसिटी नहीं होती है। कोई गरीब आदमी आता है, कोई संत महात्मा आता है, उसकी जगह कहाँ रुकने की है? यही थी एक धर्मशाला। ऐसी करीब 3 धर्मशालाएं थी डेगाना में, 2 पहले भी खत्म हो चुकी है। अभी कुछ महीनों पहले ही ये बांगड़ प्याऊ भी की थी ऐसे ही। बांगड़ प्याऊ भी एक ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर्ड थी और वो धर्मशाला के नाम पे आवंटित निःशुल्क भूमि है, वो भी वो दान में दे रखी है उस जमीन को, बांगड़ चैरिटेबल ट्रस्ट डीडवाना वालों ने, जिसको भी भूमाफिया ने कब्जा करके उसको भी मतलब एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। और ये धर्मशाला लास्ट अंतिम धर्मशाला बची है डेगाना में, जहाँ इसको बचाने के लिए आप बस इसीलिए हम अनशन कर रहे हैं। और जब तक ये हमारी मांगे नहीं पूरी होती हम यहीं बैठे हैं। इन्होंने बताया कि ये रंग धर्मशाला है, उनको बचाना चाहते हैं। इस धर्मशाला की जो ऑल ओवर कीमत बताई जा रही है 150-200 करोड़ इसकी कीमत है। इतनी बड़ी कीमत है, तो इसमें नगर पालिका के जो पूर्व चेयरमैन है वो भी इसमें शामिल है। अब उस समय के नाम पे अलॉटेड है, नया वाले चेयरमैन है, पुराने वाले वो हमें भी नहीं पता। नगर पालिका का भी इसमें हद से बताया जा रहा है। और एक आईएएस हरदेश कुमार शर्मा उसका भी हद से बताया जा रहा है कि उन्होंने भी इसमें मोटी रकम मारी है। और उन्होंने भी अभी हाल फिलहाल जो भी वो स्टे लगा था उस पर वापिस रोक लगा दी इन्होंने। 4 तारीख का अंतिम। और ये यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हैं और सरकारी कोई प्रतिनिधित्व या सरकारी जो अधिकारी है इनके पास में अभी तक नहीं आया है, इनके स्वास्थ्य चेकअप के लिए भी नहीं आया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि है वर्तमान में एमएलए अजय सिंह जी तिलक, उनसे बात हुई? नहीं, उनको भी यहाँ आना चाहिए। इनकी जो मांगे हैं इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो उनको आगे से पूछना चाहिए आपको ऐसी क्या दिक्कत हुई कि आमरण अनशन पे बैठना पड़ा। और नए एसडीएम अभी पदस्थापन हुए नहीं है यहाँ पर, तो ये जायज मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, तो सरकार को इनकी तरफ देखना चाहिए, नागौर जिला कलेक्टर को इनकी तरफ देखना चाहिए और यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि को भी इनकी तरफ देखना चाहिए। क्योंकि एक बड़ा मामला है, 150-200 करोड़ का एक मामला है, उसको लेकर के आमरण अनशन पे बैठे हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।